उत्तराखंड में लगातार 5 दिनों तक रोकी गई चारधाम यात्रा आखिरकार आज से फिर शुरू हो चुकी है। मौसम में सुधार के बाद प्रशासन ने सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को यात्रा पर जाने की अनुमति दी है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के डीएम को खास निर्देश दिए गए हैं कि मौसम पर लगातार नजर रखें और हालात बिगड़ने पर यात्रियों के आवागमन को नियंत्रित करें। चारधाम यात्रा प्रबंधन और नियंत्रण संगठन ने साफ कर दिया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत यात्रा रोकी जाएगी। श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वे मौसम की जानकारी लेकर ही प्रस्थान करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। हाल के दिनों में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मार्गों पर रुकावटें आई थी, जिस वजह से यात्रा रोकनी पड़ी थी। फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। और इसी खबर में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़े हुए हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि जो चारधाम यात्रा शुरू हुई है उसके बारे में वो विस्तार से बताएं। कृष्णा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। कृष्णा, पिछले साल जो श्रद्धालुओं को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था जब चारधाम यात्रा हुई थी, लेकिन अब मौसम को देखते हुए और साथ ही जो भी श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए क्या क्या वहां पे तैयारियां की गई? बिल्कुल नंदिनी, देखिए भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 1 सितंबर को 5 सितंबर तक के लिए जो है वो यात्रा, चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया था गढ़वाल मंडल आयुक्त के निर्देश पे। अब मौसम खुलते ही एक बार फिर से चारधाम यात्रा को जो है वो शुरुआत कर दी गई है। आगे किस तरीके से उसको यात्रा का संचालन किया जाएगा, इसको जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने अपने जिले में जो है वो तमाम यात्रा में मौसम को देखते हुए यात्रा का पूरा अनुमान लगाते हुए इसको जारी रखें या उनपे आगे रोक लगाते हैं, ये जिलाधिकारी के ऊपर छोड़ा गया है। अगर यात्रियों की सुरक्षा की बात करते हैं तो पहले ही दिन से जब चारधाम यात्रा शुरू हुई है तब से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश और आदेश दिए थे सभी अधिकारियों की चारधाम में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सबसे सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की है। किसी भी भक्त को, श्रद्धालु को किसी प्रकार की जो है वो समस्या ना हो, इसके लिए तमाम तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ले। तो हर एक इस पॉइंट पे जो हम देख रहे हैं कि शासन प्रशासन के अधिकारी जो है वो मौजूद है श्रद्धालुओं को समझाने के लिए, अगर मौसम आगे खराब है तो उनको रोकने के लिए। क्योंकि पहाड़ों पर हम अक्सर देखते हैं ऋषिकेश से जब चारधाम यात्रा की कठिन यात्रा जो है वो शुरू होती है, अलग अलग जगहों पे घुमावदार मोड़ जो है वो आते हैं। कौन से मोड़ के बाद किस जगह पे भूस्खलन है, इसकी जानकारी जो है वह श्रद्धालुओं को जल्दी से नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए भी शासन ने आदेश दिए थे कि जगह जगह जो पुलिस चेकिंग पॉइंट्स जो बनाए गए हैं वहां पे श्रद्धालुओं को जो है वो रोका जाए। जब आगे रास्ता खुल जाए, आगे मौसम साफ हो, तभी श्रद्धालुओं को आगे भेजा जाए। तो इस तरीके से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा जो है वो आज से फिर जो है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि अगर हम मौसम विभाग की माने तो 20 सितंबर तक उत्तराखंड में मानसून जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव जो है वो रह सकता है। और आज की बात करें तो आज भी कई जिलों में जो है वो येलो अलर्ट और तो कई पहाड़ी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नंदिनी जी, कृष्णा, एक तरफ उत्तराखंड में हम देख रहे हैं रोज अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, मौसम को देखते हुए लगातार लोगों को हिदायतें दी जा रही है। अब चारधाम यात्रा को देखते हुए लोगों को क्या सावधानी बरतने को कहा गया है वहां की तरफ से? बिल्कुल, देखिए शासन की पहली अपील जो है वो श्रद्धालु से यही है कि अगर मौसम खराब है तो अनावश्यक यात्रा करने से बचें। अगर स्थानीय लोगों की बात करते हैं तो उनके लिए राहत सामग्री जिन जगहों पर रोड कनेक्टिविटी काफी दिनों से ध्वस्त पड़ी हुई, तो सरकार द्वारा हेली के माध्यम से उन जगहों पर राहत सामग्री, राशन जो है वो उनके लिए भिजवाया जा रहा है। और साथ ही चारधाम श्रद्धालु से भी शुरू से ही अपील करी जा रही है कि जब भी आप मौसम खराब देखते हैं तो अपनी यात्रा को जो है वो फिलहाल स्थगित कर दे। 20 सितंबर के बाद एक अच्छा समय रहेगा जब बारिश उत्तराखंड में एकदम कम हो जाएगी और मानसून की यहाँ से विदाई हो जाएगी, तब आप सुरक्षित यात्रा जो है वो उत्तराखंड में कर सकते हैं। चाहे हम चारधाम यात्रा की बात करें, चाहे अन्य पर्यटक स्थल घूमने की बात करें। क्योंकि 20 सितंबर के बाद जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी अंदाजा जताया है कि मानसून की जो है यहाँ पे विदाई हो जाएगी, तो मौसम खुला रहेगा और खुला मौसम ही पहाड़ों पे घूमने के लिए जो है वो अच्छा सफर एक तरीके से आरामदायक भी वहां पे रहता है। और लगातार ही अलर्ट जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए जा रहे हैं, तो सभी यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन जो है वो इन दिनों ग्राउंड जीरो पर है। खासकर हम बात करते हैं नदी नाले, गंगा मैया किनारे जो लोग बसे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी शासन प्रशासन और नगर निगम की टीमें जो है वो जगह जगह पर तैनात रहती। तभी जब उन नदी नालों में पानी का फ्लड जो है वो ज्यादा बढ़ता है तो
उनको वहां से किसी सुरक्षित स्थान पर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी कड़ी में हमने देखा है कि मानसून अब एक तरीके से अपनी विदाई की कगार पे है, लेकिन आफत जो है वो उत्तराखंड में अभी भी मच रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हमने देखा, हर तरफ तबाही का मंजर दिखा है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो स्वयं ग्राउंड जीरो पर जो है वे डटे रहे हैं। उन्हें तमाम जगहों का निरीक्षण किया, चाहे हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें चाहे मैदानी क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री को हम देखेंगे कि वे बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में जाएंगे, जहां वो हवाई सर्वेक्षण और स्थलीय निरीक्षण जो है वो तमाम क्षेत्र का करेंगे, जहां पे बादल फटने से तबाही मची थी, और आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि पहले ही दिन से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी आपदा प्रभावित है उनको जो भी मदद की जरूरत है उनको सरकार जो है वो तत्काल मुहैया करवा रही है, ताकि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। नंदिनी जी कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।